ये कहानी है समंदर में छुपे हुए एक ऐसे खजाने की जिसकी तलाश में लू शेंग शिनचैंग के पास आता है और उसे मनाता है। मगर वो खजाना कुछ रहस्यमयी होता है जो कि बहुत ही डेंजर होता है। उससे बहुत ही खौफनाक कहानियां जुड़ी हुई होती है। शिनचैंग ये देखते ही अपने उस कैबिन में सो जाता है। दूसरे लोग समझते हैं कि अब ये डील कैंसिल होगी, मगर शिनचैंग की गर्लफ्रेंड लूशेंग लूशेंग जो सोच लेती है वो करके ही रहती है। शिनचैंग उसे बताता है कि ये बहुत खतरनाक है। वो उसे इसकी एक तस्वीर भी दिखाता है कि ये चीज़ मेरे ख्वाबों में आते रहती है और मुझे सताते रहती है। मगर शिनचैंग मानती नहीं और वो लोगों के साथ जाने की जिद करती है और उसकी पूरी तैयारी मुकम्मल हो जाती है। इधर लूशेंग समंदर के किनारे पर बैठे-बैठे सोचता है और इधर उसके बारे में शर्त लगाई जाती है कि वो नहीं आएगा, मगर शिनचैंग एंड वक़्त पे जहाज़ पे मौजूद हो जाता है और बताता है कि ये मैं अपनी गर्लफ्रेंड के लिए कर रहा हूँ। तभी जहाज़ का एक सीन दिखाया जाता है जो कि समंदर के बीचों-बीच होता है। इधर प्रोफ़ेसर जो उनका चाचा होता है वो भी दिखाया जाता है। इधर शिनचैंग लूशेंग के पास आता है उसे मनाने के लिए, मगर वो नहीं मानती है। रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे शिनचैंग को फिर से वही डरावने सपने आती है जिसमें से एक बच्ची दिखाई देती है जिसका पीछा करते हुए शिनचैंग जहाज की कैबिन तक के पहुंच जाता है। मगर देखते ही देखते वो बच्ची गुल हो जाती है। शिनचैंग के कुछ समझ में नहीं आता कि ये उसके साथ क्या हो रहा है। उसे जहाज के अंदर एक खबर भी नजर आती है जो कि वो सबको बताता है, मगर कोई उसकी बात का यकीन ही नहीं करता। सब कहते हैं कि ये तुम्हारी खौफनाक सपने हैं जो नींद पूरी नहीं होने की वजह से हो रही है। जहाज पे एक बुजुर्ग इंसान दिखाया जाता है जो कि ये सब दौर से गुजर चुका होता है। वो कहता है कि तुम भी कुछ ज़माने पहले आर्मी के अंदर होंगे। उन्हें वो कहता है हाँ, मैं उसके अंदर ही था, जिसकी वजह से तुम्हें ये सपने सताती है। वो अपने दोस्त के साथ बैठे रहता है और उसे अपने दोस्त को बताता है कि हम जिस जगह जा रहे हैं वहाँ से कभी कोई वापस नहीं आया। जो भी गया वो वहाँ पे मर जाता है और उसकी आत्मा वहाँ भूत बन जाती है। इधर समंदर का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पे इतना कोहरा होता है कि सामने का कुछ भी दिखाई नहीं देता। तभी ये अपनी एक चाइनीज़ टेक्निक के ज़रिए वहाँ से अब रास्ता तलाश करके आगे बढ़ जाते हैं। तभी उनकी एक खौफनाक तभी उनकी नज़र एक श्रापित जहाज़ के ऊपर पड़ती है जिसके ऊपर पूरी आत्माओं का साया होता है। उसे देख के वो बहुत घबरा जाते हैं, मगर उसके बाजू से निकलने की पूरी कोशिश करते हैं। अचानक ही वो जहाज़ का जाल इनके जहाज़ में आके फँस जाता है और इनका जहाज़ डूबने की कगार पे आ जाता है। इधर फादर है तो गॉड से प्रेयर करते रहते हैं। ये अपनी पूरी कोशिश में लग जाते हैं, जहाज़ की स्पीड बढ़ा के वहाँ से जहाज़ को आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश करते, मगर वो जहाज़ इतना श्रापित होता है और उसके ऊपर आत्माओं का साया होने की वजह से वो जहाज़ इन्हें वहाँ से आगे बढ़ने में बहुत ही मुश्किल पैदा करता है। मगर ये किसी भी ज़रिए से वहाँ से आगे बढ़ जाती है। वो जहाज़ के जाल से भी छुटकारा पाके आगे निकल जाती है। इनका दोस्त समंदर में गिर जाता है जिसे वो बड़े स्पीड से बाहर निकालती है, क्योंकि समंदर के अंदर भी ऐसी-ऐसी मछलियाँ होती है जो कि श्रापित होती है। मगर उनके दोस्त की वो जान बचा के आगे बढ़ जाते हैं। जब भी एक नए सवेरे का दिन दिखाया जाता है, जिसे देखकर ये बहुत खुश होते हैं कि हम कामयाब हो गए। तभी लूशेंग बताती कि ये अभी तो एक सफ़र की शुरुआत है। इधर शिनचैंग और लूशेंग को समंदर में दिखाया जाता है जहाँ पे वो कुछ चीज़ों की तलाश करते, वहाँ से वो कुछ मोती हासिल करते हैं और समुद्री सतह पे ऊपर आ जाते हैं। फिर बताते हैं कि हम एक-एक, दो-दो करके ही ड्राइव कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास ऑक्सीजन की कमी है। इधर लूशेंग को दिखाया जाता है जो कि अपने पुराने सपनों की वजह से बहुत उदास बैठा होता है। इधर वो बुजुर्ग आदमी उसे बताता है कि ये बच्ची उन्हें एक श्रापित टापू से मिली है। इधर दिखाया जाता है कि वो इधर फादर एक भयानक कहानी सुनाता है जो कि बताता है समंदर में एक उन्हें कमबख्श मिला था जिसके अंदर से एक आत्मा निकली थी, जिसकी वजह से वो जहाज वालों की सबकी मौत हो गई थी। तभी इन्हें भी एक कमबैक सा समुंदर में दिखाई देता है और ये भी वही गलती करते हैं, उसे जहाज के ऊपर खींच लेते। लूशेंग मना करने के बाद में भी वो लोग नहीं मानते और ताबूत को खोल देते हैं जिसमें से एक पिशाच निकलता है जो कि बहुत ही खतरनाक होता है। देखते ही देखते एक आदमी की जान ले लेता है और देखते ही देखते समुंदर में इतने पिशाच आ जाते हैं कि इन्हें कुछ समझ में नहीं आता है कि ये क्या हो रहा है।
और पूरे के पूरे पिशाच इनके जहाज़ के ऊपर कब्ज़ा कर देते हैं। फ़ादर ये देख के बहुत घबरा जाता है, वो प्रे करने लगता है। तभी अचानक से उनके पास भी एक श्रापित कछुआ होता है, जो कि ऐन वक़्त पे आके इन सब की जान बचा देता है और वो भी समुंदर के अंदर चले जाता है। ये देख के वो लोग बहुत हैरान हो जाते हैं, तभी वो बुज़ुर्ग आदमी बताता है कि ये श्रापित कछुआ भी एक सी बच्ची के साथ मुझे वहीं टापू पे मिला था। ये सब चीज़ मैंने तुमसे छुपा के रखी थी। तभी दिखाया जाता है कि समंदर में आग होती है। वो लोग देख के बहुत घबरा जाते हैं, मगर लूशेंग बताता है कि ये आग ड्रैगन आग है, इससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम अब अपनी मंज़िल के बहुत करीब हैं। तभी समुंदर में तूफ़ान आ जाता है और बवंडर इतना गहरा बन जाता है कि ये लोगों को लगता है कि अब ये नहीं बच पाएँगे। जब लूशेंग बताता है सब अपनी-अपनी जगह मज़बूती से पकड़ के बैठो और समुंदर में चारों तरफ ही तरफ भँवरे-भँवरे दिखाई देते हैं। वहाँ से वो आगे बढ़ जाती है, वो उसे बताती है वो बच्ची को कि अब तुम अपने घर जाओगे, जहाज़ में बहुत सारी खराबी हो जाती है। मगर वो बुजुर्ग आदमी अपने हुनर से जहाज़ को बहुत जल्दी रिपेयर कर लेता है। इधर एक ये श्रापित टापू दिखाया जाता है जहाँ पे वो पहुँच जाती है। लूशेंग देख के ये बहुत खुश होता है, जो कि उसकी यही मंज़िल होती है वहाँ जाने की। इधर फ़ादर और लूशेंग और शिनचैंग दोनों भी समुंदर में उतरने की तैयारी करते हैं और समुंदर में उतर जाते हैं। तभी लूशेंग को फिर से वही भयानक सपने आते हैं, जिसकी वजह से वो अपनी यादों में खो जाता है और फ़ादर के ऊपर जानलेवा हमला करता है, मगर ली शैंग उसके ऐन वक़्त पे उसे सँभाल के उसे बचा लेती है। और इधर दिखाया जाता है कि वही लड़की जहाज़ के ऊपर होती है जिसे वो श्रापित कहते हैं और वो लड़की की वजह से वहाँ तक के पहुँच पाते हैं। इधर प्रोफ़ेसर आके कहता है कि तुम्हें वो आईना मिला कि नहीं मिला जिसकी तलाश में हम यहाँ तक के आए? लू शेंग उसे बताता है नहीं मुझे नहीं मिला। तभी ये डायरेक्टर की नीयत में खोट आ जाती है और वो कहता है कि मैं इन सब लोगों को मार के यहाँ से पूरा खजाना है वो लेके यहाँ से चले जाऊँगा। उसे लगता है कि उसके साथी को कह के वो सबको मरवा देगा, मगर वो उसका साथी बहुत ईमानदार होता है, वो किसी को नहीं मारता। लूशेन को मगर ये लगता है कि सब मर गए। वो अपनी हिम्मत हार जाता है, तभी वो समंदर के अंदर एक गोता लगाता है और एक टापू के बीच में निकल जाता है। वहाँ देखता है कि उसके सारे दोस्त लोग सब ज़िंदा है। उसे देख के वो बहुत खुश हो जाती है। सिंह ने हमारी जान बचाई और हमें वहाँ से जाने दिया, क्योंकि उसे पता था उसका जो साथीदार है वो हमेशा यही काम करता है। फिर अंदर का एक सीन दिखाया जाता है टापू का, जहाँ पे वही शापित लड़की कुछ वो गेम खेलते रहती है। तभी एक कमल का फूल ऐसा खिलता है जो कि एक ताबूक होता है, जिसके अंदर बैठ के वहाँ से बाहर निकलने का रास्ता होता है। इधर दिखाया जाता है कि फादर जो समंदर से मोती जमा करता है उसे एक खोपड़ी के मुंडे में डालना पड़ता है, जिसकी वजह से वहाँ पे एक लॉक खुल जाता है और वो लॉक खोलने के लिए इन्हें एक मंत्र पढ़ना पड़ता है और ये मंत्र पढ़ते ही इन्हें याद आता है कि इनके पास में जो आईना है, वो आईना लगाने की वजह से ये काम करेगा, क्योंकि आईने की ताकत बहुत होती है। इन्हें समंदर से ऊपर जाने के लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं रहता। ली चेंग वो आईना लगा के अपनी पूरी ताकत लगाता है, तभी हर खोपड़ी की आँखों में से रोशनी निकलने लगती है और उसे फिर से वही ताबूक दिखाई देता है, मगर वो अपने डर के ऊपर काबू करके पूरी कोशिश करता है। इधर दिखाया जाता है इधर मिलिट्री का एक सीन, जिस वक़्त वो मिलिट्री में शामिल था, मगर वो अपनी यादों को मार दे के अपनी पूरा काम पे ध्यान देता है और वो आईने को लगा के फिट कर देता है, जिसकी वजह से समंदर के अंदर से एक रोशनी निकलती है, लाल कलर की, जिसे ड्रैगन फायर कहते हैं और ये सभी लोग ताबूक के पास जाके बैठ जाते हैं। लूशेंग सबको एक-एक करके ताबूक में बिठा देता है, जब भी डायरेक्टर वहाँ पे आ जाता है जिसके उन्हें मारने का हुक्म दिया था। शिनचैंग उसे कहती है कि खोलो मुझे भी आने दो, मगर वो ऐसा नहीं करता और वो अपनी पूरी ताकत लगा के वो लोगों को आईने की पावर से ऊपर भिजा देता है समंदर की सतह पे। ये समंदर की सतह पे पहुँचने के बाद देखते हैं कि लूशेंग नहीं आया, वो समझते हैं कि उसे वो डायरेक्टर ने मार दिया, मगर तभी अचानक लूशेंग ऊपर आ जाता है और उसे देख के ये बहुत खुश हो जाती है। कहानी अगर पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। कहानी का यहीं पे अंत होता है।